ज्योति और अमित की शादी हुए 2 वर्ष बीत चुके थे, पर अभी तक वो दोनों माता पिता नहीं बन पाए थे। अब ज्योति को ऐसा लगने लगा कि उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए और वो और अमित डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने ज्योति का सारा चेकअप किया और रिपोर्ट्स को देखकर ज्योति से बोला कि वह तो पूरी तरह से ठीक है, बच्चा हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस कुछ दिन और ट्राई करें। ज्योति और अमित घर आ गए। अमित ने बोला, देखा तुम फालतू का टेंशन लेती हो, 2 साल कोई बहुत बड़ा समय नहीं होता, जब होना होगा बच्चा हो जाएगा। इस तरह से 1 साल का वक्त और बीत गया, लेकिन ज्योति को बच्चा नहीं हो रहा था। ज्योति दोबारा डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने फिर से ज्योति की सारी जांच की और सब कुछ इस बार भी नॉर्मल आया तो डॉक्टर ने बोला कि अब अमित की जांच करनी पड़ेगी, हो सकता है कमी अमित में हो। ये बात सुनते ही अमित भड़क गया और बोला, क्या बकवास कर रही है डॉक्टर साहब आप? मुझ में कोई कमी कैसे हो सकती है? अगर मुझ में कोई कमी होती तो क्या मैं अपनी पत्नी के साथ पति पत्नी के संबंध बना पाता? आप लोगों को तो बस बकवास करना आता है, कहकर अमित बौखलाते हुए डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल गया। ज्योति ने डॉक्टर साहब से माफी मांगी और बोली, वह थोड़े संकुचित विचारों वाले परिवार से आते हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं जल्दी इन्हें समझाकर चेकअप के लिए ले आऊंगी। डॉक्टर ने भी बोला, हाँ, अगर थोड़ी बहुत कोई कमी होगी तो दवाइयों से ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे में तो कोई कमी नहीं लग रही और पता नहीं क्यों मर्द ऐसा सोच लेते हैं कि उनमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। खैर ज्योति वहां से निकल गई। घर आकर इस बात के लिए अमित ने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया, जिसमें अमित की मां काजल देवी ने पूरा साथ दिया। काजल देवी ने ज्योति को उल्टा पुल्टा बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बोला, तुम बहुत ही नीच औरत हो, खुद बांझ और मेरे बेटे के ऊपर इतना गलत गंदा इल्जाम लगा रही हो। खुद बच्चा नहीं पैदा कर पा रही हो और मेरे बेटे को नामर्द साबित करने पर तुली हो। अमित अब और भी ज्यादा भड़क गया और पूरी तरह से सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, यह उसकी इज्जत का सवाल है। उसकी मां काजल देवी ने भी आग में घी डाला और ज्योति को साफ मना कर दिया, बच्चा हो या ना हो, मेरा बेटा अपनी इज्जत उड़ाने के लिए डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाएगा। अपनी कमियों का ठीक कर, मेरे बेटे के सिर पर अपनी कमियों का ठीकरा मत फोड़। ज्योति को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अमित किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं था, उसका मेल ईगो उसे मानने नहीं दे रहा था कि उसमें कोई कमी हो सकती है। खैर अमित ज्योति को बहुत प्यार करता था, सिर्फ और सिर्फ यही एक बात थी जिसमें वह ज्योति का साथ नहीं दे रहा था। ज्योति ने भी अब सोच लिया कि बच्चों के लिए वह अपनी गृहस्थी बर्बाद नहीं करेगी। जब बच्चा होना होगा हो जाएगा, पर अमित के साथ वह अपने रिश्ते खराब नहीं करेगी। थोड़ी बहुत उम्मीद उसे काजल देवी यानी कि अपनी सासू माँ से थी, जिसे उन्होंने भी बुरी तरह से तोड़ दिया था, अमित को और ज्यादा भड़काकर। ज्योति ने सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया। इसी तरह से 5 वर्ष बीत गए, लेकिन ज्योति माँ नहीं बन पाई। इस बीच ज्योति के देवर सुमित की शादी हो गई। सुमित की शादी हुई 1 साल बिता था कि काजल देवी ने घर में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। बड़ी बहू को तो पहले ही बच्चा नहीं हुआ है, वो तो बांझ है ही, अब तू क्यों देर कर रही है? जाकर तुम लोग तुरंत डॉक्टर से दिखाओ और अगर कोई कमियां है तो उसका इलाज करवाओ। मुझे इस घर में मेरा पोता या पोती चाहिए। आज काजल देवी की जबान कुछ अलग ही तरीके से बात कर रही थी। जहां वह बड़े बेटे को डॉक्टर के पास जाने के लिए मना करती थी और उल्टा भड़का देती थी, वहां छोटे बेटे और बहू को डॉक्टर के पास जाकर दोनों की सारी जांच पड़ताल कराने का राय मशवरा दिया जा रहा था। खैर ज्योति को लगा कि शायद जोश जोश में उन्होंने ऐसा बोल दिया होगा, जब एक बेटे की मर्दानगी के लिए उन्हें इतनी चिंता है तो दूसरे बेटे के लिए भी होगी। खैर सुमित और उसकी पत्नी रेखा डॉक्टर के पास ना जाकर बोले, आपको जल्द ही आपका पोता या पोती मिल जाएंगे, हम खुद ही कोशिश नहीं कर रहे थे। इस पर काजल देवी ने कहा, हाँ तो जल्दी से अब मुझे बच्चा दो, क्योंकि बड़े बेटे बहू से तो अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है। 2-3 महीना के अंदर मुझे खुशखबरी सुना दो, नहीं तो दोनों जाकर अपनी जांच पड़ताल करवाओ। इस बार ज्योति को लगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है।
बड़े बेटे को डॉक्टर के पास जाने तक नहीं दिया और बड़ी बहू को बांझ साबित कर दिया और छोटे बेटे बहू को बार बार डॉक्टर से राय मशवरा लेने की सलाह दी जा रही है। उसने अमित से इस बारे में बात की तो अमित फिर चिढ़ गया और बोला, तुमने फिर से वही पुरानी बात उठा दी। क्यों तुम मेरी दुखती रग पर बार बार हाथ रखती हो? अरे जरूरी नहीं है कि हर पति पत्नी का बच्चा हो। क्या यहाँ तुम्हें कोई कमी है? नहीं न। तो बस खुश रहो और बच्चा जब होना होगा हो जाएगा। बच्चे के लिए मेरा जीना मुश्किल मत करो और खबरदार जो आइंदा ये बात मुंह से निकाली। ज्योति को पता था इस मामले में अमित बहुत संवेदनशील है, इसलिए वह चुप हो गई। ज्योति ने अब अपने रिश्ते को बचाने का फैसला किया और बच्चे के लिए ज्यादा दबाव नहीं डालने का निर्णय लिया। इस तरह से ज्योति की जिंदगी चलती रही, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा बना रहा कि क्या सच में उसके अंदर कोई कमी थी या ये सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। ज्योति ने अब अपने रिश्ते को बचाने का फैसला किया और बच्चे के लिए ज्यादा दबाव नहीं डालने का निर्णय लिया। इस तरह से ज्योति की जिंदगी चलती रही, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा बना रहा कि क्या सच में उसके अंदर कोई कमी थी या ये सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। कुछ दिनों बाद सुमित और रेखा ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया, जैसा कि काजल देवी ने कहा था। डॉक्टर ने उनकी जांच की और बताया कि दोनों पूरी तरह से ठीक हैं और जल्द ही उन्हें बच्चा हो सकता है। काजल देवी को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने ज्योति को फिर से ताने मारने शुरू कर दिए कि वह बांझ है और अमित को भी नामर्द बना रही है। ज्योति को अब यह बातें बहुत बुरी लगने लगी थीं। उसने सोचा कि शायद काजल देवी के दोहरे मापदंडों के पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है। उसने अमित से बात करने की कोशिश की, लेकिन अमित अब भी अपने रुख पर अड़ा हुआ था। ज्योति ने फिर से भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ दिया और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करने लगी। कुछ महीनों बाद सुमित और रेखा को खुशखबरी मिली कि रेखा गर्भवती है। काजल देवी को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने ज्योति को फिर से ताने मारे। ज्योति ने अब अपने दिल को मजबूत कर लिया था और उसने काजल देवी की बातों को अनसुना करने का फैसला किया। एक दिन जब सुमित और रेखा का बच्चा होने वाला था, तो पूरा घर खुशी से भर गया। ज्योति ने भी अपने दिल को खुशी से भर लिया और सुमित और रेखा के लिए दुआएं करने लगी। जब बच्चा हुआ तो काजल देवी को अपना पोता मिल गया और वह बहुत खुश हुई। लेकिन ज्योति के मन में अभी भी एक सवाल था कि क्या सच में उसके अंदर कोई कमी थी या ये सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। उसने फिर से भगवान भरोसे सब कुछ छोड़ दिया और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करने लगी। कुछ दिनों बाद जब सुमित और रेखा का बच्चा घर आया, तो ज्योति ने उसे देखा और उसके दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद यही उसकी जिंदगी का सच है और वह अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करती रहेगी। अब उस रहा सास के ताने और ज्यादा बढ़ गए थे। बात बात पर वह उसे बांझ होने का ताना देती थी। ज्योति को ये बर्दाश्त नहीं होता था। उसकी बर्दाश्त करने की शक्ति खत्म हो रही थी। इसी तरह से ज्योति की जिंदगी चलती रही, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल बना रहा कि क्या सच में उसके अंदर कोई कमी थी या ये सब कुछ एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। लेकिन उसने अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। कुछ समय बाद ज्योति ने फिर से अमित से बात करने की कोशिश की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि शायद उनके बीच कुछ गलतफहमी है। अब ज्योति सास के तानों से बहुत परेशान हो चुकी थी। रेखा का बच्चा हो जाने से अब उसकी अहमियत घर में काम होते जा रही थी। तब ज्योति ने एक फैसला कर लिया कि चाहे कुछ हो मुझ में तो कमी है नहीं, तो बच्चा तो मुझे हो सकता है। बीज ही कहीं से डलवाना पड़ेगा। और बीज डलवाने के लिए उसकी नज़र अमित के बुआ के लड़का, जो कि ऊपर ही रहता था, कॉलेज में पढ़ने के लिए यहाँ आया था। ऊपर वह अलग कमरा में सबसे ऊपर छत पर रहता था। उसे पर पड़ गई और ज्योति ने ठान लिया कि अब अमित की बुआ के लड़के रहो से संबंध बनाकर बच्चा पैदा करेगी। अब ज्योति ने इस दिशा में कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी नज़र राहुल पर रहती थी। राहुल 12 बजे कॉलेज जाता था और 6 बजे वापस आकर फिर अपने कमरे में चल जाता था। ज्योति कपड़े डालने के बहाने से ऊपर छत पर सुबह जाती थी, तो वह राहुल को देखती थी।
एक दिन जब राहुल नहा रहा था तभी कपड़े डालने ज्योति भी पहुंची। राहुल का कसा हुआ गठीला बदन देखकर ज्योति उत्तेजित हो गई और कपड़े सूखने के लिए डालकर ज्योति सीधे राहुल के कमरे में चल गई। राहुल सिर्फ टॉवल लपेटे हुए खड़ा था। ज्योति ने आगे बढ़कर राहुल को बाहों में भर लिया और उसका टॉवल निकाल कर फेंक दिया। अरे भाभी, क्या बात है, क्या बात है? राहुल को अचानक समझ में नहीं आया, पर जब ज्योति ने उसे बाहों में भरकर चूमना शुरू किया तो वह भी उत्तेजित हो गया और दोनों का खेल शुरू हो गया। उस दिन ज्योति लगभग 1 घंटा राहुल के कमरे में रही और पूरी संतुष्ट होकर निकली। अब ज्योति ने ऊपर जाना बंद कर दिया था। राहुल ने उसे बुलाने की बहुत कोशिश की, पर ज्योति ने जाना बंद कर दिया था क्योंकि उसका काम हो गया था। और कुछ भी दिनों में ज्योति को खुशखबरी मिली कि वह मां बनने वाली थी। ये बात जब उसने उसके सास को और अमित को बताई तो दोनों बहुत खुश हो गए। अमित ने भी अपने दिल को थोड़ा नरम किया और ज्योति की बात सुनने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी और उन्होंने अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश शुरू कर दी। एक दिन अमित ने ज्योति से कहा कि वो उसके साथ है और वह अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए तैयार है। ज्योति को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने अमित को गले लगा लिया। दोनों ने मिलकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश की और जल्द ही उनके बीच की दूरी पूरी तरह से खत्म हो गई। इस तरह से ज्योति और अमित की जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। उन्होंने अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश की और जल्द ही उनके बीच की दूरी पूरी तरह से खत्म हो गई। ज्योति ने अब अपने दिल को शांति से भर लिया था और उसने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। ज्योति ने भी अपने दिल को शांति से भर लिया था और उसने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस तरह से ज्योति और अमित की जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। उन्होंने अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश की और जल्द ही उनके बीच की दूरी पूरी तरह से खत्म हो गई। ज्योति ने अब अपने दिल को शांति से भर लिया था और उसने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। ज्योति को बच्चा होने के बाद काजल देवी ने भी अपने दोहरे मापदंडों को बदला और ज्योति को अपनाया। ज्योति ने भी अपने दिल को शांति से भर लिया था और उसने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस तरह से ज्योति और अमित की जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई और उन्होंने अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश की। कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।